मुझे बलि पसंद नहीं, मुझे वो बलि पसंद नहीं जिसमें मेरे लाल को मार दिया जाए। ओम श्री कालिकै शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। कि जैसे मैं मैया के दरबार में आकर सब कुछ लुटा दिया और सब लुटाने के बाद भी सब कुछ पा लिया, तो फिर क्यों नहीं समझते इस रहस्य को? हम क्यों चाहते हैं? भगवान क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं, जो सब छोड़ देता है ना उसको सब मिल जाता है। जो सब छोड़ देता है उसको सब मिल जाता है, लेकिन जो पकड़ने की कोशिश बहुत करते रहता है उसको कुछ नहीं मिलता है ना? तो भगवान जो कहते हैं वही मैया कह रही हैं कि मेरे दरबार में छोड़ कर आओगे तो मैं सब दे दूंगी। एक बार की बात है, एक भरत नाम का नौजवान हुआ करता था, बड़ा सीधा साधा सा था। उम्र उसकी 18-19 साल की थी, 20 साल के आसपास की उसकी उम्र थी। सीधा साधा था, थोड़ी मंदबुद्धि था, दुनियादारी का असर उसके ऊपर हुआ नहीं था। तो घर के लोग कहते थे ये तो मंदबुद्धि है, नासमझ है, कोई समझदारी नहीं है, मूर्ख भी है। लोग कहते थे मूर्ख है ये तो। लेकिन बेचारा भरत सीधा साधा सा था। लोग जो भी कहें, कोई उस पे हंसे चाहे कोई मजाक उड़ाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी मौज में रहता था, अपनी मस्ती में रहता था। भरत के घर वाले भरत से दुखी रहने लगे, कहने लगे तो कि ये तो मंदबुद्धि है, कुछ करता है नहीं, किसी काम का है नहीं। तो घर वाले लोग उसका मजाक बनाने लगे। लेकिन जो घर की माता जी है, जो भरत की माता जी है, वो तो अपने बेटे से प्रेम करती थी वैसे ही, क्योंकि माओं को कहाँ फर्क पड़ता है मेरा बेटा अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो मेरा लाल है, वो मेरा बच्चा है, तो उससे वो हमेशा प्रेम करती है। लेकिन बाबूजी जो थे, बाबूजी को लगता था ये तो इसके कारण से मेरी नाक कट रही, समाज में लोग हंसते हैं, इसका नाम लेकर लोग हंसते हैं कि आपका बच्चा तो मंदबुद्धि हो गया है। तो पिताजी बार बार हंसते थे, मजाक बनाते थे और उस पे ताने भी किया करते थे। यानी भरत धीरे धीरे दुखी रहने लगा। जब कड़वी जुबान से जब बाबूजी बोला करते थे तो भरत को दुख होने लगा। लेकिन पिताजी अक्सर जब भरत भोजन किया करता था तो पिताजी आकर कहते थे भरत की माताजी से कि क्यों इसको खाना देती हो, ये तो अनाज का दुश्मन है, ऐसे ही बस बैठे रहता है, कुछ काम करता नहीं, बस खाते ही रहता है। माँ कहती है बस मेरा लाल खा रहा है, परेशान मत करो, खाने दो इसको। लेकिन पिताजी बार बार बोलते थे। भरत को धीरे धीरे बात समझ में आने लगी और भरत के हृदय में चोट लगने लगी, उसको भी पीड़ा होने लगी, उसको भी दर्द होने लगा। लेकिन जैसे जैसे नौजवान होते गया, बड़ा होने लगा, लगभग 20 वर्ष के आसपास की उम्र जब उसकी हुई, तो पिताजी के रोज रोज के ताने सुन सुनकर वो दुखी होने लगा। अंत में एक दिन सोचता है कि मैं नहीं रहूंगा इस घर में, मैं नहीं रहूंगा, क्योंकि बाबूजी का मेरा घर है और इस घर में मैं रहूंगा, बाबूजी रोज रोज मेरे साथ ऐसे ही बोलते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं खाना तो खाता हूँ लेकिन दुखी होकर खाना खाता हूँ। रात में कई बार भरत रोया करता था बिस्तर पे जाके। एक दिन सुबह में उठता है और निकल जाता है, अपने घर को छोड़कर चला जाता है। जब आगे की तरफ बढ़ता है तो धीरे धीरे चलते चलते वो ग्रामीण क्षेत्र को छोड़कर वन प्रदेश में चला जाता है, जंगली क्षेत्र में चला जाता है। जंगली क्षेत्र में जब वो जाता है तो उसे तो कुछ पता नहीं ना कि जंगल में होता क्या है, लोग कैसे मिलते हैं, दुनिया के लोग कैसे हैं। अभी तक तो वो घर के अंदर चार दीवारी में अपने माताजी, अपने पिताजी, अपने भाई और बहनों को उसने देखा था, लेकिन उसे तो पता नहीं कि दुनिया के लोग किस तरह के होते हैं। उसी जंगल में जिस जंगल में वो प्रवेश कर रहा था, उस जंगल में डाकुओं का एक गिरोह था। वहां पे डाकुओं का जो गिरोह था, जो सरदार था, सरदार के साथ एक दूसरा समझदार आदमी बैठा था। सरदार चिंतित है, डाकुओं का जो सरदार है वो चिंतित है, और जो दूसरा समझदार है वो कहता है देखो सरदार, अगर आप चाहते हो कि अपने क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली आप ही बन जाओ, आपका गिरोह सबसे शक्तिशाली बने, तो आपको जो देवी माँ का मंदिर है ना, वन देवी, जंगल में एक वन देवी थी, जैसे मैया है ना वैसे ही वन देवी जंगल में थी, कि ये जो देवी माँ का जो मंदिर है ना, मैया के यहाँ जब आप चढ़ावा चढ़ाओगे ना तो माँ प्रसन्न हो जाएगी, और जब माँ प्रसन्न हो जाएगी तो माँ शक्ति देंगी।
और जब माँ शक्ति देंगी तो आप ज्यादा शक्तिशाली हो जाओगे, फिर आपको कोई हरा नहीं सकेगा, कोई आपको पराजित नहीं कर सकेगा। तो सरदार कहता है कि मुझे बलि देनी पड़ेगी। किसकी बलि देनी पड़ेगी? तो वो जो पुरोहित है, जो समझाने वाला है, वो कहता है सरदार देखो, अगर नर बलि दोगे तो जल्दी देवी प्रसन्न हो जाएगी, और नर बलि से जब बलि आप दे दोगे तो तुरंत से शक्ति मिल जाएगी। तो सरदार कहता है कि अब नर बलि के लिए कोई नर भी तो चाहिए, कोई मनुष्य भी तो चाहिए, वो कहां से मिलेगा? तो आप तो सरदार हो, आपके हाथ में तो सबकी जान है, आप जिसको चाहो आप ले सकते हो, जिसको चाहो पकड़ के लाकर बलि चढ़ा सकते हो। दूसरे ने जब ये कहा सरदार को, तो पुरोहित ने मना किया। पुरोहित कहता है नहीं, अगर किसी को जोर जबरदस्ती करके, अपहरण करके लाकर अगर देवी मां पे बलि चढ़ाओगे तो मां प्रसन्न नहीं होगी। मां की शर्त तो एक है कि मां प्रसन्न उसी से होगी, उसी बलि से होगी, जब स्वेच्छा से कोई बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो मां प्रसन्न हो जाएगी। स्वेच्छा से बलि चढ़ने के लिए तैयार हो जाएगा तो मां प्रसन्न हो जाएगी। तो सरदार कहता है, जो डकैतों का सरदार है, वो कहता है कैसी बात करते हो पुरोहित जी, कौन इंसान है जो अपनी जान को स्वेच्छा से दे दे, अपने आप को मारने के लिए स्वेच्छा से आ जाए और कहे मेरी बलि चढ़ा दो? ऐसा कभी होता है क्या? दुनिया में कभी ऐसा होता नहीं है। तो कहता है पुरोहित कि नहीं हो सकता है, आपकी किस्मत भी कहीं हो सकता है कि वैसी स्थिति लेकर चली आए। तब तक वो जो भरत नाम का नौजवान था, उस वन प्रदेश में चलते चलते वन के अंदर के क्षेत्रों में जब जाने लगता है, सुबह से घर से निकला था, चलते चलते थक गया था। थकने के बाद जब थकान बढ़ने लगी थी तो भूख और प्यास भी सताने लगी थी उसे, भूख और प्यास भी सताने लगी थी। धीरे धीरे चलते चलते सोच रहा था कि अब तो वन प्रदेश में आ गया हूं, घर वापस जा नहीं सकता क्योंकि रास्ता भूल चुका हूं। अब आगे पता नहीं जंगली क्षेत्र कैसा होगा, भोजन कहाँ मिलेगा, खाना कहाँ मिलेगा, क्योंकि मेरी माँ तो अब यहाँ है नहीं जो मुझे खाना खिलाए। यही सोचते हुए वो जा रहा था। जब धीरे धीरे चलते जा रहा था, सीधा साधा सा इंसान चलते हुए जा रहा था, अंदर से पीड़ा हो रही थी। वो कहते हैं ना, पेट में जब भूख लगती है तो भाव में बड़ा दर्द निकलता है और इंसान के शरीर से तरंगे निकलती हैं कि कहीं से भोजन मिल जाए। और वो जो तरंगे होती है ना, वो ईश्वर तक, भगवान तक, माता रानी तक पहुंच जाती है कि कोई मेरा बच्चा भूखा है, कोई मेरा लाल भूखा है। तो भगवान कहीं ना कहीं से आयोजन करते हैं। तो जब वो भूख से, प्यास से तड़पते हुए जब वन प्रदेश में जा रहा था, तो वन प्रदेश में जब आगे की तरफ बढ़ा वो, और बार बार सोच रहा था, माँ को याद कर रहा था क्योंकि माँ से बड़ा प्रेम था उसको। माँ को बार बार याद कर रहा है, माँ मुझे भूख लग रही है, बार बार कह रहा है माँ मुझे भूख लग रही है। लेकिन वो घर वाली माँ अब कहाँ सुनने वाली, क्योंकि वो तो बहुत पीछे छूट चुकी है। लेकिन वो जो माँ बार बार कह रहा है माँ मुझे भूख लग रही, माँ मुझे भूख लग रही, तो वो वन देवी थी, उनका दायरा तो बहुत बड़ा है। वो तो किसी दायरे में बंद नहीं है, किसी चार दीवारी में बंद नहीं है। माँ को तो सब सुनाई देता है कि मेरा बच्चा क्या चाहता है, वो चाहे सैकड़ों किलोमीटर दूर क्यों ना हो, लेकिन फिर भी माँ सब सुनती है। तो माँ वन देवी ने सुन लिया, माँ वन देवी ने सुन लिया कि मेरा एक बच्चा है जो भूख से तड़प रहा है, उसको भोजन चाहिए। और जिस वन देवी ने सुना था कि मुझे भोजन चाहिए, माँ मुझे भोजन चाहिए, उस भरत नौजवान की आवाज जब आने लगी थी तो माँ ने सुन लिया था। लेकिन माँ भोजन देगी कैसे? जब माँ को कोई कार्य कराना होता है ना, तो माँ किसी न किसी माध्यम को चुनती है, किसी न किसी माध्यम को माँ चुनती है, और माँ उस माध्यम के द्वारा अपनी शक्ति, अपने आशीर्वाद से कार्य कराती। जैसे यहाँ यज्ञ होना था, यहाँ कथा होनी थी, तो हमारे सभी आयोजक आप सभी के सहयोग से, सभी के प्रेम से आखिर ये आयोजन हो रहा है ना। माता रानी जो चाहेंगी तो कैसे चाहेंगी, तो वो चुनेंगी, वो ढूंढेंगी, वो बताएंगी मेरे बच्चे कौन है जो बड़े प्यारे हैं, उनको बुलाओ, उनके मन में प्रेरणा डालेंगी, मन में भावना डालेंगी, और तब जाकर मां कार्य कराएगी। तो जो कार्य हम सभी कर रहे हैं,
जैसे माताएं हमारी चल के घर से आ गई हैं, बाबूजी लोग चल कर घर से चले आए हैं, ये माँ ही है जो बुला रही है। वो दिल में बैठकर आवाज लगाती है, चलो ना कथा हो रही है वहां चलो, चलो ना यज्ञ हो रहा है वहां चलते हैं। तो ये सब माँ की ही प्रेरणा से सब हो रहा है। तो माँ वन देवी ने जब सुना था कि मेरा एक लाल है जो आ रहा है, मेरी तरफ ही आ रहा है, लेकिन उसको भूख लग रही है, उसी समय माँ ने प्रेरणा दिया उन डकैतों के मन में, उनके अंदर भी भूख बढ़ा था, उनके अंदर भी माँ ने भूख जगा दिया। अब डकैत जो है, तो सरगना जो कहता है, गिरोह का जो मुखिया है, वो कहता है कि सुनो भाई, बहुत दिनों से ठीक से हम लोगों ने खाना नहीं खाया है, इधर उधर भागते रहते हैं, आज ऐसा करते हैं कि बढ़िया सा पकवान बनाते हैं, बढ़िया सा खाना बनाते हैं, बढ़िया सा भोजन बनाते हैं और ठीक से जी भर कर हम खाएंगे। बस माँ ने प्रेरणा दे दी और इन लोगों ने खाना बनाना शुरू कर दिया। बहुत सुंदर जब खाना पूरी तरीके से तैयार हो गया, खाना बनकर तैयार हो गया, तो पुरोहित कहते हैं कि देवी माँ को भी तो भोग लगा दो पहले, उसके बाद से भोजन ग्रहण करना। तो सारे सुंदर स्वादिष्ट पकवान लेकर और देवी माँ के यहाँ भोग लगाने के लिए वो थाल में परोस कर लेकर चले आते हैं और लाकर जो गिरोह का जो मुखिया है वो लाकर माँ को भोग लगा देता है और भोग लगाने के बाद आकर बैठ के ये भोजन करने लगते हैं। थोड़ा सा मंदिर से दूर जाकर झाड़ियों के पीछे जाकर भोजन करने लगते हैं छिपकर। उसी समय भरत नाम का नौजवान जब आता है उस मंदिर में, माँ के उस मंदिर के पास आता है, तो देखता है विशाल से बट वृक्ष के नीचे माँ का एक मंदिर है। मंदिर में प्रवेश कर जाता है प्रेम से और जब चला जाता है, जाकर थक चुका था, हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे, शरीर की ऊर्जा कम हो गई थी, वो लड़खड़ाते हुए कदमों से जाता है और माँ के सामने जाकर गिर जाता है। जब माँ के सामने गिरता है, बस कुछ कह नहीं पाता है, बस इतना ही बोलता है, माँ माँ, बस इतना ही कहता है। आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन भूख से प्यास से कमजोर होकर वो गिर जाता है माँ के कदमों में और कहता है माँ। बस माँ ही कहता है और कुछ नहीं कह पाता है। माँ को तो सब सुनाई दे रहा है, माँ तो दिल के भाव को समझ रही है। थोड़ी देर के बाद, रोने के बाद जब शांत हो जाता है और जब सर को ऊपर उठाता है, तो देखता है कि माँ के चरणों के पास में थाल में परोस कर बड़ा सुंदर पकवान रखा हुआ है, भोजन रखा हुआ है। ऐसा लगता है वो तो मंदबुद्धि था ना, वो ना समझता, समझदार नहीं था, हम लोगों की तरह उतना समझदार नहीं था। तो वो समझता है कि माँ मेरी कितनी करुणामयी है, दयालु है, कि देखो मुझे भूख लग रही थी, मैं प्यास और भूख से तड़प रहा था और माँ ने तो मेरे लिए पहले से ही भोजन बनाकर परोस कर रख दिया है। उसे लगा कि माँ ने ही परोस कर रखा है। अब बैठ जाता है, माँ को प्रणाम करता है और वहीं उसी भोग में से वो भोजन करने लगता है। उसको ये भी नहीं पता कि भगवान का जो भोग है वो वहीं पे नहीं करना चाहिए, मंदिर से बाहर आकर करना चाहिए, लेकिन इतनी बुद्धि कहाँ थी। वो बैठ जाता है, बैठकर भोग लगाने लगता है, खूब जी भर के खाता है। जी भर के जब खा लेता है तो मन में इच्छा होती है जो थाल है वो जूठा है, तो उस थाल को अब मैं बाहर लेकर धो देता हूँ पानी से। तो थाल लेकर जब वो आगे की तरफ बढ़ता है और एक नाला सा बह रहा है, उस नाले में जाकर वो पानी से जब थाल को धोने लगता है, तो पानी की आवाज, जो कलकल की आवाज, जो थाली की आवाज आई थी, उससे जो डाकू जो थे, सरदार जो था, वो सचेत हो जाता है। वो कहता है देखो भाई, पानी में लगता है कोई आया है, पानी के किनारे कोई है, थाल की आवाज आ रही, थाली की आवाज आ रही है, जरा देखो। वो चूंकि डरे हुए थे, भयभीत थे, सतर्क थे कि कहीं कोई सैनिक तो नहीं चला आया है, कोई सिपाही तो नहीं चला आया है। यही सोचकर एक आता है गिरोह का और वो आकर झांक कर देखता है, तो देखता है कि एक नौजवान थाली धो रहा है और पानी पी रहा है। आकर कहता है सरदार, ये तो कोई अनजाना सा नौजवान है, जिस थाली में हम लोगों ने भोग लगाया है उसी थाली को ले जाकर वो पानी में धो रहा है। तो सरदार कहता है कि पकड़ कर लाओ उसको, कौन है वो। तो जाते हैं और जो दो डाकू हैं वो जाकर पकड़ कर लाते हैं। पकड़ कर जब लाते हैं, लेकर आते हैं, तो थाली हाथ में है भरत के और लेकर वो जाता है। डाकू कहता है तुम कौन हो, कहां से आए हो। तो वो कहता है मेरा गांव तो बहुत दूर है, बहुत भूख लग रही थी, बहुत प्यास लग रही थी, माँ के पास मंदिर में आया ना, तो माँ ने बड़ा सुंदर सा भोजन मेरे लिए बनाकर माँ ने रख दिया था, तो मैं बैठकर खा रहा था, खाने के बाद नदी के किनारे जाकर पानी पी रहा था। डाकू कहता है माँ ने तुम्हारे लिए भोजन बनाकर रखा था।
हाँ, माँ ने मेरे लिए भोजन बना कर रखा था। मेरी घर की मैया भी रोज परोस कर मुझे दिया करती थी। उसी तरीके से जो माता है ना, उन्होंने भी भोजन परोस कर मुझे दे दिया। उसे कहाँ समझदारी है कि वो भोजन कहाँ से आता है, क्योंकि वो मंद बुद्धि है। वो कहता है माँ ने दिया ना। तो सरदार समझ गया कि इसकी बुद्धि बड़ी अच्छी नहीं है, ये सामान्य लोगों की तरह नहीं है, ये मंद बुद्धि है, ये मूर्ख है, ये बेवकूफ है। तो सरदार कहता है अच्छा ये बताओ, भूख बहुत लग रही थी? तो हाँ, बहुत लग रही थी। तो कैसा लगा भोजन? तो बहुत स्वादिष्ट लगा। तो ऐसा भोजन तुम रोज करना चाहोगे? तो हाँ, मैं रोज करना चाहूंगा। तो ठीक है, एक शर्त है, कल भी तुम्हारे लिए हम ऐसा ही भोजन बनाएंगे, ऐसा ही पकवान बनाएंगे, और कल भी हम तुम्हारे को खिलाएंगे, लेकिन जो हम कहेंगे वो तुमको करना पड़ेगा। सरदार समझ गया कि ना समझ है, जो कहेंगे ये कर देगा, जो भी कहेंगे, क्योंकि पुरोहित ने कहा है कि जब स्वेच्छा से कोई बलि चढ़ाने के लिए तैयार हो जाए तब उसकी बलि मां स्वीकार करेगी। तो उसे लगा कि सरदार को ये तो मूर्ख है, ये तो इसको जैसा बोलेंगे वैसा ये करने के लिए तैयार हो जाएगा, और एक बार जब मर जाएगा, बलि जब चढ़ जाएगी, उसके बाद क्या मर्जी, फिर क्या करेगा ये मर जाने के बाद। तो वो कहता है सुनो, तुम मेरे साथ रहो, हम लोगों के साथ रहो, हम सब तुम्हारी सेवा करेंगे। तो सुबह में भी भोजन मिलता है, दोपहर में भी भोजन मिलता है, शाम को भी भोजन मिलता है। और 2-3 दिन के बाद जब पुरोहित ने कहा था शुभ मुहूर्त है बलि चढ़ाने का, शुभ मुहूर्त है, तो शुभ मुहूर्त के पहले खूब बढ़िया से इसकी सेवा करते हैं। वो कहते हैं ना, बकरे की भी बलि देने से पहले खूब बढ़िया से उसकी सेवा की जाती है, फूल माला भी पहनाया जाता है, अच्छत भी चढ़ाया जाता है, घास भी दी जाती है। तो उसके बलि चढ़ाने के पहले ये लोग चाहते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा खुश रहे, ज्यादा से ज्यादा वो प्रसन्न रहे। तो लगातार उसको रोज भोजन मिल रहा है। सरदार आता है और उसके पास बैठता है उस नौजवान को और कहता है कैसा लग रहा है तुमको यहाँ पे? तो वो कहता है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, घर जैसा लग रहा है, मेरी माँ भी ऐसे ही खाना बनाकर मुझे देती थी, मैं बहुत खुश हूँ। तो हमारे साथ रहोगे? तो हाँ रहेंगे, जो कहेंगे वो करोगे? तो हाँ करेंगे। तो शुभ मुहूर्त के दिन सुबह में बढ़िया सुंदर पकवान तैयार करवाता है, डाकुओं का सरगना, और उसके सामने परोस देता है, तुम्हें जो खाना है खाओ, तुम्हें जो खाना है खाओ, लेकिन हमारी एक शर्त है, हम जो कहेंगे वो तुम करोगे। तो वो सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पकवान को खाते हुए जब खाने लगता है तो सरदार कहता है सुनो, हम बलि चढ़ाना चाहते हैं, तुम्हारी बलि चढ़ाना चाहते हैं, ये पकवान हम उसी समय तुमको देंगे, ठीक से भरपेट खिलाएंगे जब तुम बलि के लिए तैयार हो जाओगे। ना समझ है, मूर्ख है, समझदारी नहीं है। वो कहता है सरदार आपको जो करना है कर लो, रोज मुझे ऐसे ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खिलाते रहना, मैं बलि चढ़ने के लिए तैयार हूँ, मैं बलि चढ़ने के लिए तैयार हूँ, बस ऐसे स्वादिष्ट भोजन मुझे देते रहना। इतना निर्मल, इतना स्वच्छ हृदय का कि मां आदिशक्ति, मां भगवती जो वन देवी है, वो कह रही है मन ही मन तो सब देखती है ना, उनसे क्या छिपा हुआ। तो मां कहती है कि पहली बार इतना निर्मल वन का कोई बच्चा आया है, मेरे ऊपर बलि चढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन कहता है कि बस स्वादिष्ट पेट भर के भोजन मुझे खिला देना, और जितनी बलि चढ़ाना है, जितनी बार चढ़ाना है चढ़ा लेना। इसे तो ये भी नहीं पता है कि बलि का मतलब मरना होता है, बलि का मतलब मृत्यु होती है, इस लाल को तो ये भी नहीं पता है। जब सरदार तैयारी कर लेता है बलि चढ़ाने के लिए, पुरोहित ने शुभ मुहूर्त जब देख लिया था, जब हथियार को तेज कर दिया गया था कि अब गर्दन काटेंगे इसकी और बलि चढ़ाएंगे, और उसको बलि के बेदी पे जब भोजन कराने के बाद से उसको सुलाया गया था, फूल माला जब पहनाया गया था, तो सरदार कहता है कि मैं तो बलि चढ़ाऊंगा तुम्हारी, बोलो तुम तैयार हो? तो वो कहता है सरदार मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके साथ रहकर, आपको जो मर्जी करना है कर लो, लेकिन हर पेट भोजन मुझे करा दिया करो, बस मुझे भूख लगती है ना तो बड़ा रोता हूं मैं अंदर से, बहुत दर्द होती है, बहुत पीड़ा होता है, माँ की बड़ी याद आती है। सरदार अपने हाथ में कटार लेकर और माला पहनाकर उसको बलि चढ़ाने के लिए जब आगे की तरफ बढ़ता है,
और जैसे ही माता रानी का नाम लेकर कि हे मैया स्वीकार करना मेरी बलि को, मेरी शक्ति को बढ़ाना, जैसे ही कटार उठाता है ठीक उसी समय माँ अष्टभुजाधारी प्रकट हो जाती है। और माँ जब अष्टभुजाधारी प्रकट होती है, आकाश में गर्जना होती है, ऐसा लगता है जैसे कि बादल फट जाते हैं, ऐसा लगता है जैसे धरती कांप उठती है, ऐसा लगता है जैसे कि पेड़ पौधे भी हिलने डुलने लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बड़े बड़े पहाड़ कांपने लगते हैं, ऐसा लगता है तेज हवाएं बहने लगती है, ऐसा लगता पूरी प्रकृति जो है अपने आक्रोश में चली आती है, क्रोध में चली आती है, ऐसा लगता है माँ वन देवी जागृत हो गई है, ऐसा लगता है धरती जो है वन की धरती को हिलने लगती है, ऐसा लगता है जैसे पेड़ के पेड़ उखड़ने लगते हैं। ऐसी स्थिति जब माँ की आती है, विकराल रूप में जब माँ सामने खड़ी हो जाती है, उसी समय जो सरदार है, गिरोह का सरगना है, सारे डाकू भयभीत होकर डर कर भागने लगते हैं चारों तरफ। और जब कांपते हुए डरते हुए जब भरत सामने उठता है, देखता है माँ अष्टभुजाधारी सामने खड़ी है, माँ के चरणों में जाकर गिर जाता है, कहता है माँ मुझे बहुत डर लग रहा है, माँ आपके इस आवाज से मुझे बहुत डर लग रहा है। माँ शांत हो जाती है, माँ निर्मल मन से हो जाती है, शांत भाव से माँ उठती है, कंधे पे हाथ लगाती है, अपने गोद में भरत को बिठा लेती है और कहती है मेरा लाल, आज पहली बार कोई इतना सीधा साधा मासूम सा पवित्र सा बालक आया है, उसकी बलि चढ़ाकर मैं अपने आप पे पाप चढ़ाऊंगी। इसलिए तू तो समझ नहीं रहा था कि वो क्या कर रहे थे तेरे साथ में, लेकिन मैं कैसे देख सकती थी, क्योंकि मैं तो माँ हूं ना तेरी, मैं अपने लाल को कटते हुए कैसे देख सकती थी। मुझे बलि पसंद नहीं, मुझे वो बलि पसंद नहीं जिसमें मेरे लाल को मार दिया जाए। इसलिए आज से तू अब मेरे साथ ही रहेगा, तेरे घर वाले भले तुझे छोड़ दिए हो, लेकिन आज से तू मेरे साथ ही रहेगा। और उसी समय से वो भरत माँ के ही गोद में रहता है और परम प्रतापी भरत के नाम से वो जाना भी जाता है, बाद में परम ज्ञानी भी वो बनता है। और माँ कहती है कि हे भरत, हे मेरे लाल, तेरे जैसा निर्मल मन का, पवित्र मन का बालक आज तक मुझे कभी मिला ही नहीं। मैं भी ललायित रहती हूँ कि कोई तो आए, कोई तो मुझे मिले, कोई तो मेरे पास आए जो बच्चे जैसा बनकर आए, लेकिन जो भी आता है सब बड़े बनकर आते हैं। मैं तरसते रह जाती हूँ क्योंकि मैं माँ हूं ना, माँ को तो एक खिलौने रूपी बच्चे की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब बड़े लोग बनकर आते हैं तो फिर मैं भी अकेले महसूस करती अपने आप को, क्योंकि बड़ों को गोद में कैसे बैठाऊंगी। तो माँ भी कहती है, बलदेवी माता कहती है, आओ मेरे दरबार में, पवित्र मन बनकर, निर्मल मन बनकर आ जाओ, बच्चे जैसा पवित्र बनकर आ जाओ। बोली माँ आदिशक्ति माँ भवानी की।